Good morning, student. We have studied 4 poems of poetry till now. अभी तक हम 4 कविताओं को पढ़ चुके हैं पोइट्री की. And today we are going to study next 5th of our poem, A Lament, composed by P.B. Shelley. आज हम जिस पोएम का अध्ययन करेंगे उसका नाम है A Lament. पोएम बहुत ही छोटी सी है, लेकिन पोएम पढ़ने से पहले जैसा कि हम करते हैं कि हम पोइट और पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि हमें कविता अच्छी तरह समझ में आ सके. चलिए देखते हैं. तो पीबी शैली was born on 4 August 1792 at Field Place in West Sussex in London. लंदन में एक जगह है वेस्ट ससेक्स, उसमें फील्ड प्लेस जगह पर 4 अगस्त 1792 को इनका जन्म हुआ. He was expelled from Oxford for publishing a pamphlet, The Necessity of Atheism. ये इनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कि जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था और पैम्पलेट को पब्लिश करा दिया था, जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसकी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था. ऑन 8 जुलाई 1822 ही ड्राउन्ड इन अ सडन स्टॉर्म ऑन द गल्फ ऑफ स्पेजिया while returning from Langhorne to Laresy in his boat. जब अपने नाव में ये लैंगहॉर्न, जो कि लंदन में एक जगह है, लेरसी और लैंगहॉर्न से लेरसी लौट रहे थे, तो एक गल्फ ऑफ स्पेजिया पड़ती है. गल्फ यानी कि खाड़ी पड़ती है. तो लौटते वक्त ये पानी में डूबकर इनकी मृत्यु हो जाती है. He was a strong advocate for social justice for the lower class. जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनके लिए हमेशा सामाजिक न्याय की वो मांग करते रहते थे, उनकी आवाज उठाते रहते थे. He was one of the greatest contributors to the romantic poetry. रोमांटिक एज के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में इनका स्थान है. He is regarded one of the finest lyric poets in English language. और सबसे अच्छे लिरिक पोइट्स में इनकी गिनती होती है. ये जो पोएम है लेमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बिलाप. अब बिलाप यानी अ काइंड ऑफ सॉरो, दुख. तो ये जो पोएम है अ लेमेंट इज अ पोएम ऑफ ग्रीफ फॉर द लॉस ऑफ लाइफ्स प्राइम. प्राइम होता है यंग एज, युवावस्था, टाइम ऑफ यंग एज. तो ये कविता जो है युवावस्था के चले जाने पर दुख व्यक्त करती है. पोएट फील्स डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर इन हिज लाइफ. कवि को अपने जीवन में असफलता और निराशा महसूस होती है. दिस पोएम वाज पब्लिश्ड बाय द सेकंड वाइफ ऑफ शैली in posthumous poem in 1824. इनकी सेकंड जो वाइफ थी उन्होंने इस कविता को पब्लिश कराया था 1824 में. इनके पोस्थ्यूमसली का मतलब होता है मरने के बाद. एंड दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ द पोएट, और ये इनकी अंतिम कविता थी. चलिए इसके टेक्स्ट पर आते हैं. लेट्स मूव ऑन द टेक्स्ट. कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम. सबसे पहले उसने एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है. वो कहता है, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके अंतिम लास्ट स्टेप, मैं अंतिम चरण में खड़ा हूं. इस संसार में जो जीवन मिला, उस जीवन में जो मेरा आज समय है, जो मुझे समय मिला है,
whose step, मैं अपने अंतिम चरण में खड़ा हूँ, लास्ट स्टेप आई क्लाइम। और यहाँ खड़ा हुआ ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग होता है सिबरिंग, कांपना। और यहाँ मैं आज जो खड़ा हुआ हूँ कांप रहा हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले दृढ़ता से खड़ा रहता था, वहीं आज मेरे पैर कांप रहे हैं। आगे कहते हैं कि when will return the glory of your prime, ग्लोरी होता है वैभव, गौरव, प्राइम होता है यूथ, युवावस्था। फिर कहते हैं कि वो युवावस्था का वैभव कब लौटेगा? नो मोर, ओह नेवर मोर। वो युवावस्था का जो वैभव था वो कभी नहीं लौटेगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। यूथ इज द गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी का जो समय होता है युवावस्था का, वो सुनहरा अवसर होता है। एक बार चले जाने के बाद कोई भी समय वापस नहीं आता। इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो उसके सामने मैंने लिख दी है। जो राइमिंग स्कीम है इसकी A इस तरह से इसको लिखा है पीवी सैली ने। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। आगे कवि कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। युवावस्था में जो दिन और रात का एक आनंद होता था, जॉय होता था, हैज टेकन फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ जाना, यहाँ है गॉन आउट, चला जाना। वो दिन और रात में से जो जॉय था, वो आनंद था, वो निकल चुका है, वो हमेशा हमेशा के लिए फ्लाइट ले चुका है, वो जा चुका है। फ्रेश स्प्रिंग, समर एंड विंटर होर। पहले युवावस्था में फ्रेश, तरोताजा, ब्यूटीफुल स्प्रिंग सीजन यानी बसंत का मौसम, गर्मियों का मौसम, विंटर सर्दियों का मौसम, होर का मतलब है स्नो, सर्दियों में बर्फ पड़ना। तो पहले जो बसंत ऋतु आती थी तो सुंदर लगती थी, गर्मियां आती थी तो आनंद प्राप्त होता था, सर्दियां आती थी तो एक अलग ही उत्साह रहता था मन में। लेकिन कवि कहता है, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ। फेंट का मतलब होता है धुंधला हो जाना, ग्रीफ होता है दुख। लेकिन अब मेरे हृदय में जो आनंद था वो धुंधला पड़ चुका है, वो गायब हो चुका है, उसके स्थान पर ग्रीफ भर चुका है, दुख आ चुका है। बट विथ डिलाइट, और एक जो आनंद था हृदय में वो अब नहीं रहा, और वो आनंद अब नो मोर, ओह नेवर मोर। अब वो आनंद कभी लौट के वापस नहीं आएगा। ये पोएम हमें सिखाती है कि टाइम इज प्रीसियस, सो वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम इन यूजलेस थिंग्स। टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। अगर आपकी वीडियो या पोएम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई इसमें कमी लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।